मेरा नाम है मोनिका। आज हम जिस थिंकर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है रूसो। हमने इससे पहले पढ़ा था कि हॉबस लॉ क्या थे, सोशल कंट्रैक्चुअल थ्योरी उन्होंने स्टार्ट की थी। रूसो भी इसी का पार्ट है। वंस अगेन मैं आपको बताती हूँ, सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी का मानना था कि जो सोसाइटी है, जो गवर्नमेंट है, जो सॉवरन है, ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बना है। ठीक है। रूसो एक ब्रिलियंट फिलोसफर थे, नेचुरलिस्ट थे। नेचुरलिस्ट का मतलब होता है वो लोग जिनकी ये मान्यता होती है कि नेचर सबसे महान है, और अगर आपको किसी को टीच करना है तो आप उसको नेचर में ही छोड़ दो। ये वो लोग होते हैं, जैसे हम किंडर गार्डन्स का एग्जाम्पल्स देते हैं, लर्निंग बाय प्लेइंग का एग्जाम्पल देते हैं। ठीक, ये वो लोग होते हैं जो नेचर को ही इम्पोर्टेंस देते हैं और ये कहते हैं कि आप नेचर में ही एक बच्चे को छोड़ दो, नेचर उसे प्रॉपर गाइड करेगा। ये वो महान इम्पोर्टेंट इंसान थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन लाया, जिन्होंने यूरोप में एनलाइटमेंट लाई, मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस लाए और सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन थॉट्स दिए। इनका एक कोट है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल थिंकर थे। इनका एक कोट है, मैन कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री। इनके हिसाब से एक इंसान जिससे ये नहीं पता कि वो फ्री है या नहीं फ्री है, हम उसको फोर्स कर सकते हैं फ्री होने के लिए। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स का रूल था, बहुत सारे लोग जिन्हें ये पता नहीं था कि ब्रिटिशर्स का रूल हमारे लिए गलत है। उस टाइम पे क्या हुआ, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, रेवोल्यूशनरीज थे, उनने लोगों को ये एहसास दिलाया कि जो आपके साथ हो रहा है ना वो गलत है, वो जो रूल आप पे कर रहे हैं ना वो गलत है। इट मीन्स उन्होंने उनको रियलाइज करवाया कि उनको अपने आप को फ्री करना है। रूसोज मैन इज नोबल स्वेज। जैसे हमने स्टेट ऑफ नेचर पढ़ा था, आपका हॉबस का एंड लॉक का। हॉबस का तो बहुत कनिंग एंड क्लेवर मैन था, लॉक का अच्छा था। रूसो का बहुत ही शरीफ था, बहुत इनोसेंट था, बहुत रीजनेबल था। उसे सोसाइटी खराब करती है, वो खुद में काफी बेहतरीन था। अभी रिवॉल्ट करते हैं किसके अगेंस्ट, रीजन। लेकिन ये रीजन अच्छा वाला रीजन नहीं है, बुरा वाला रीजन है। उनका मानना है, वो ब्लेम करते हैं वो यूरोप के जो नए प्रोसेसेस हो रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हो रही है, मॉडर्न गवर्नमेंट्स फॉर्म हो रही है, वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान बहुत रीजनेबल है, एक इंसान बहुत इंटेलेक्चुअल है, लेकिन जो गवर्नमेंट की फॉर्म्स है, जो ये सोसाइटी है, जो इनइक्वालिटी क्रिएट कर रही है एक इंसान के बीच में, और वो क्या कर रही है, उसके माइंड को करप्ट कर रही है। इनकी एक डेफिनेशन है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेंज। इसका मतलब है कि जब हम पैदा होते हैं तब तो हम सभी फ्री है, इक्वल पैदा हुए। एवरीवेयर इन चेंज का मतलब होता है जैसे जैसे हम सोसाइटी में, जैसे फॉर एग्जांपल हम या तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, इनिशियली टीचर्स पे डिपेंड होते हैं, और हर एक दूसरे इंसान पे डिपेंड होते हैं। कभी हमें कोई सब्जी के लिए कोई इंसान चाहिए, खाने के लिए कोई इंसान चाहिए, अगली चीज़ों के लिए कोई इंसान चाहिए। इसका मतलब ऐसे तो हम फ्री है, लेकिन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम आगे पीछे लोगों से इंटरडिपेंडेंट है और उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ही बिलीव दैट डेवलपमेंट हैपनिंग्स यूरोप हैड कन्फाइंड। जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है एक इंसान की, वो क्या है की है, कन्फाइंड। इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं आज के टाइम पे? जैसे हम क्या करते हैं, हम जब एक छोटा बच्चा होता है, हम उसको कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं बाकियों के साथ, कि भाई आप डॉक्टर ही बनोगे, आप इंजीनियर ही बनोगे, आप यही बनोगे, आप वही बनोगे। उसके सामने एक दायरा सेट कर देते हैं। हम उसे ये नहीं देखते हैं कि जो उसकी इनर कैपेबिलिटीज है वो किस में बेस्ट कर सकता है, उसकी अपनी क्वालिटीज क्या है, क्योंकि हम इंडिविजुअली सारे ही डिफरेंट है। वही रूसो का मानना था कि बाय नेचर एक इंसान टोटली फ्री है, तो हमें उससे इक्वली ट्रीट करना चाहिए, और जो उसकी इनर कैपेबिलिटीज है वो उभर के बाहर आनी चाहिए और अपने लेवल पे उसको काम करना चाहिए। ही गेव इम्पोर्टेंस टू कंसाइन। अगर वो रीजन को अपोज करते हैं तो किस चीज को सपोर्ट करते हैं, कंसाइंस। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, आपकी इनर कॉन्शियसनेस। क्योंकि आपको तो ऑलरेडी नेचर गाइड करता है, आप खुद ही बहुत कैपेबल है, इन बॉर्न आप में कैपेबिलिटीज है। तो आपको कौन हेल्प करता है, आप अपनी इनर कॉन्शियसनेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर सकते हो। वैसे भी जब आप हर कोई इंसान जो भी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है, उसको सबसे पहले खुद को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ नॉलेज लाइफ में सबसे बेस्ट नॉलेज। अब हमें उनका इतना इम्पोर्टेंट काम कैसे पता चलता है, कैसे उनकी थिंकिंग पता चलती है? एक बार वो एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ की थीम थी, जहाँ का सवाल था, हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्यूरिफाई।
क्या एक इंसान की लाइफ में साइंस ने हेल्प किया है या उसे करप्ट किया है। इसके रिटर्न में वो एक ऐसे लिखते हैं कंपटीशन के लिए जिसके लिए उनको फर्स्ट प्राइज मिलता है, अ डिस्कोर्स ऑन मॉरल इफेक्ट ऑन द आर्ट्स एंड साइंस 750। इसमें यहाँ पर रूसो सिंपली एक्सप्लेन करते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी ने, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने एक इंसान को करप्ट किया है और उसकी जो इनर कैपेबिलिटीज है उनको पूरी तरह से क्या किया है, खराब कर दिया है। नेक्स्ट अपने इसी सेम कंपटीशन यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है। यहाँ पे उनको फर्स्ट प्राइज नहीं मिलता है, लेकिन वो एक फेमस पर्सनालिटी की तरफ उभरते हैं। लोग उनका जो ये आर्टिकल ऐसे इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इससे सीखना स्टार्ट करते हैं। डिस्कोर्सेस ऑन द ऑरिजिन। ऑरिजिन होता है किसी का स्टार्ट या बिगनिंग, फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनका मानना होता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो एक सोसाइटी में तेरा मेरा वाला कंसेप्ट क्रिएट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो रीज़न है वो, एक इंसान का जो रीज़न है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है और उसकी लाइफ खराब होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसके पास पूरी तरह से फ्रीडम नहीं है एक अच्छा ग्रो करने के लिए, अपने आप को अच्छे से समझने के लिए। अब यहाँ पे जो रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, पहले हमने हॉबस का सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, फिर लॉक का। हॉबस का जो था वो क्यों बना था, क्योंकि मैन बहुत कनिंग एंड क्लेवर था, उसको संभालने के लिए कोई चाहिए, और उसको कौन संभालेगा, एब्सोल्यूट इंसान, अनलिमिटेड पावर्स होंगे। लेकिन लॉक उसके पावर्स को थोड़ा बहुत लिमिट करता है। रूसो तो बिल्कुल ही फ्री कर देता है, वो कहता है कि सारे पावर्स किसके पास होने चाहिए, कॉमन इंसान के पास, कॉमन लोगों के पास, क्योंकि वो खुद बहुत इंटेलेक्चुअल है, खुद बहुत समझदार है, वो खुद को खुद रूल कर सकते हैं। हिज सोशल पैक्ट इज नॉट द विच साइंड ईयर्स एगो। ये कोई फिलोसफिकल नहीं है जो बहुत साल पहले हुआ। रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो लोग अभी साइन करेंगे, अभी डिसाइड करेंगे और आज से अपनी लाइफ चेंज करेंगे। जो उनका नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है जर्नल विल का। जर्नल विल को समझने से पहले हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे, रियल विल और एक्चुअल विल। एक्चुअल विल होती है हमारी सेल्फ सेंटर्ड विल। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पे जाते हैं, वहाँ पे हमें पार्किंग प्रॉपर नहीं अवेलेबल हो रही है तो टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी लगा के अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं। सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, मेरे तक है, कन्फाइंड है। रियल विल का मतलब होता है हम वही जो गाड़ी है उसको प्रॉपर पार्क करने के लिए करेंगे ताकि वो किसी और को क्या करे, प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ये विल है ये जनरल विल की तरफ होगी। जनरल विल का मतलब होता है कॉमन विल, जहाँ पे हम कॉमनली काम करते हैं, हम सोसाइटी ग्रोथ के लिए सभी कंट्रीब्यूट करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जनरल विल। रूसो's theory of general will is intimately connected with the concept of popular sovereignty. जनरल विल बी सॉवरन, ये लोगों के पास पावर्स होंगे, ये लोगों की वॉइस है। जनरल विल का मतलब है वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ गॉड। लोगों की आवाज़ क्या है, जनता की आवाज़ ही भगवान की आवाज़ है। जो लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में अपने बेटरमेंट के लिए करना, वही गवर्नमेंट को क्या करेगा, एक अच्छे लेवल पे लेके आएगा, उस सोसाइटी को भी काफ़ी अच्छा प्रॉस्पर्स करेगा। जो अब रूसो की सॉवरेनिटी है वो किनके हाथ में, वो कॉमन लोगों के हाथ में है। अल्टीमेट डिसीजन मेकर्स कौन है, कॉमन लोग है। और सबसे ज़्यादा पावर्स किसके पास है, कॉमन लोगों के पास है। वो सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट कर सकते हैं और वो बैक टू नेचर जा सकते हैं, एक ओरिजिनल पोजीशन पे जा सकते हैं। ओरिजिनल पोजीशन पे जहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं हो, इक्वालिटी हो, हर किसी के पास इक्वल राइट्स हो, हर किसी की लाइफ लिबरल हो और हर किसी के पास डिसीजन मेकिंग पावर। यहाँ पे हम डेफिनेशन समझेंगे। एक डेफिनेशन समझने से क्या होता है, आपको एक थिंकर की और रियलिटी हो जाती है। और अगर आपको कल अच्छे पॉइंट से क्रिटिसाइज भी करना है, जब एक थिंकर के थ्रू क्रिटिसाइज करते हो, एग्जामिनर को लगता है कि नहीं, बंदे ने तो बहुत सही से चीज़ें समझी है, उसे प्रॉपर नॉलेज है, वो सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट एक क्रिटिकल क्रिटिसाइज कर रहा है, एक प्रॉपर जेन्युइन क्रिटिसाइज कर रहा है। प्रोफेसर हेनशा कहते हैं, ही डिस्प्ले द पीपल एज अल्टीमेट सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। जो उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी थी वो कौन, किसके पास अल्टीमेट पावर था, लोगों के पास। ही प्रोक्लेम्स द कॉमन गुड टू बी प्रॉपर एंड ऑफ गवर्नमेंट। क्या एक एंड है गवर्नमेंट का, लोगों का भला, कॉमन गुड, सबका अच्छा, सबका भला। ही स्ट्रेसेस द व्यू दैट द स्टेट इज सोशल ऑर्गेनिज्म। जो एक गवर्नमेंट है वो एक ऑर्गेनिज्म है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है। जब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अच्छे से फंक्शन करेंगे तो गवर्नमेंट क्या होगी, एक बेटरमेंट के लिए काम करेगी। वो किस पे ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, लोगों की इनर कॉन्शियसनेस पे,
लोगों की सब कॉन्शियसनेस पे, कॉन्साइंस पे करते हैं बात। और जर्नल विल पे, जर्नल विल अगेन क्या है, वो कॉमन विल है। लोग मिलके जो चीज़ें अपनी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए करते हैं, उस प्रोसेस को जर्नल विल कहते हैं। डॉक्ट्राइन द ट्रू बेसिस ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इज कॉन्सेप्ट। हमें अब ओबे करना है पॉलिटिक्स को। क्यों करना है? क्योंकि ये एक हमारी रजामंदी के थ्रू क्रिएट की गई है और सबके अच्छे के लिए क्रिएट की गई है। ही प्रोक्लेम्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अल्टीमेट रिकॉन्सिलेशन ऑफ फ्रीडम एंड अथॉरिटी, जहाँ पे हमें लिबरलिज्म भी आता है, हमारी लिबर्टी आती है, हमारी फ्रीडम आती है, हमारे पास राइट्स आते हैं और हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आते हैं। जब इनका रेवोल्यूशन हुआ था, जो इनके थ्रू हुआ था, उसके कुछ इमिडिएट इफेक्ट्स हुए थे। इमिडिएट इफेक्ट्स होते हैं सडन इफेक्ट्स। जब आप कोई चीज़ करो उसके सडन इफेक्ट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज उठ के पानी ढेर सारा पीते, आप उस टाइम थोड़ा बेटर लगेगा। इसके लेटर इफेक्ट्स क्या होते हैं? आपकी स्किन अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी लाइफ हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ही जब ये रेवोल्यूशन फ्रेंच के हुए थे, उससे क्या होने लगा, लोगों को नॉलेज होने लगी कि हमारे पास राइट्स है, हम लिबरल है, हमें स्लेव नहीं रहना है, हमें गॉड ने इक्वल क्रिएट किया और हमें इक्वालिटी को ही प्रमोट करना है। सो आज का आपका डन है रूसो। आप सभी मुझे एक अपना ब्रीफ इंट्रो देंगे इस स्लाइड्स के नीचे, इस लेसन के नीचे। मुझे बताएंगे आप किस प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटिकल साइंसेज यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, स्टेट पीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 11th 12th में कोई भी क्लास में है, लेट मी नो सो दैट आई कैन हेल्प यू मोर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से रहिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। डोंट बॉदर फॉर अदर्स। पीपल विल क्रिटिसाइज यू, पीपल विल मॉक यू, बट एट द एंड ऑफ स्टोरी वो लोगों की ही जीत होती है जो अपनी फोकस रखते हैं गोल्स पे और कभी भी किसी और की बातों में इन्फ्लुएंस आके लाइफ को चेंज नहीं करते। अपने आप को समझिए, सेल्फ नॉलेज रखिए एंड अंडरस्टैंड लाइफ मोर बेटर वे। स्टे ब्लेस्ड।